ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। शिव शंभु नमः शिवाय। शिव ने अमृत मंथन के वक्त अमृत के लिए सबको लड़ते देखा था, मगर इस वक्त समुद्र में से जहर भी निकला था और उस जहर को पीना किसी के बस की बात नहीं थी। भगवान शिव ने उस जहर को पी लिया। उसी की वजह से उनका गला नीला हो गया था, जिसकी वजह उनका नाम नीलकंठ पड़ा। दोस्तों, कई बार आपको नेगेटिविटी को एक्सेप्ट करना पड़ता है और इसका यह मतलब नहीं है कि यह आपको मार डालेगी, बल्कि आप उसे अपने अंदर धारण करके अपने पास से उसको पॉजिटिव बना देने की क्षमता होनी चाहिए कि नेगेटिविटी ही आपका कुछ बिगाड़ ना पाए। यह नेगेटिविटी कुछ टाइम आपके पास रहेगी, पर क्योंकि आपका माइंडसेट पॉजिटिव है तो आप कोशिश करोगे कि आपकी वजह से किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे और यह चीज़ आपको हमेशा पॉजिटिव रहने में मदद करेगी। इसके बाद दोस्तों, भगवान शिव एक ऐसे देवता है जिसकी पूजा देवता ही नहीं राक्षस भी करते हैं और उन्हें शमशान घाट में भी पूजा जाता है। भगवान शिव की पूजा देवता भी करते हैं, उनकी पूजा अघोरी तांत्रिक भी करते हैं। भगवान की शादी में देवता भी शामिल हुए थे और उन्हीं की शादी में राक्षस और भूत प्रेत भी आए थे। यानी इस चीज़ से हमें यह सीख मिलती है कि वह कभी भी किसी चीज़ में, किसी जाति में, किसी धर्म में, किसी ऊंच नीच में कोई फर्क नहीं रखते। उनके लिए हर शब्द बराबर है। यानी हमें भी किसी भी प्रकार कोई आपस में मतभेद नहीं रखना चाहिए। भगवान ने कभी कुछ भेद नहीं किया तो हम यहाँ कौन होते हैं किसी भी चीज़ में भेदभाव रखने वाले। इसके बाद शिव किसी भी बंदिश को नहीं मानते। जैसे हमें सांसारिक चीज़ों से लगाव है, हम हर किसी दूसरी चीज़ों से अपनी अटैचमेंट लगा लेते हैं और बाद में खुद ही बहुत ज़्यादा उदास रहने लगते हैं। यहाँ मैं यही कहना चाहती हूँ कि जीवन में जो आप पाना चाहते हो वह सब कुछ पा सकते हो। यह बात भी याद रखो कि यह सब कुछ एक भ्रम है जो हमें सिर्फ हमारे जीवन को बिताने के लिए दिया गया है। जो है वह चला जाएगा और जो चला गया है वह वापस जरूर आएगा। यह सब कुछ प्राकृतिक नियम है। शिव अपने बदन पर चिता की राख को लगाते हैं, जो यह दिखाता है कि वह वैरागी है। उन्हें संसार की चीज़ों से कोई लगाव नहीं है। हम ऐसे योगी तो नहीं बन सकते, पर हम इन सब में एक बैलेंस बना सकते हैं कि अगर हम कुछ पाने का जतन कर रहे हैं तो उसे पाने के बाद हमें घमंड को अपने अंदर जगह न लेने दें। और घमंड से जुड़ा है हमारा अगला बिंदु। दोस्तों, भगवान शिव को सबसे ऊंची पद्धति पर रखा गया है। उन्हें सब महादेव कहते हैं, पर इसके बाद भी वह बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ है। वह कभी भी किसी तरह के घमंड को अपने अंदर जगह नहीं देते। इसका सीधा सा उदाहरण दूं तो गंगा जी शिव जी की जटा से बहती है और हम सब गंगा में अपने पाप धोने के लिए जाते हैं। यानी सब गंगा शिव जी की जटा से होकर निकलेगी तो जाहिर है कि शिव जी पूरी तरह पाप से आज़ाद है। वह किसी प्रकार की हीन भावना मन में नहीं लाते। उन्होंने तो रावण को भी सोने की लंका दे दी थी। उन्होंने बड़े बड़े राक्षस को ऐसे ऐसे वरदान दे दिए थे जिनका कई राक्षसों ने बहुत बुरा इस्तेमाल किया और देवताओं को इसका सामना करना पड़ा। पर शिव जी ने कभी किसी तरह की बुराई को कभी बर्दाश्त नहीं किया। उन्होंने रावण से प्रसन्न होकर उसे वरदान भी दिए थे और सोने की लंका भी। रावण से बड़ा भक्त उनका कोई और कभी नहीं हो सकता था, पर फिर भी जीत श्री राम की हुई थी, क्योंकि यहाँ बात चरित्र की थी और श्री राम का चरित्र साफ था। इसलिए बात यहाँ आती है कि आपका चरित्र कैसा है, आप करना क्या चाहते हो। आप हासिल तो कुछ भी करो, पर कभी अपने घमंड को अपने दिल दिमाग में जगह मत दो।
और दोस्तों, सबसे आखिरी में आती है उनकी लॉयल्टी। सती जी के जाने पर शिव जी क्रोधित हुए थे। सती जी के जाने के बाद उन्होंने कभी दूसरे विवाह के बारे में नहीं सोचा। उन्हें सती ही चाहिए थी, फिर चाहे कितनी ही परीक्षा क्यों ना करे, चाहे कितने ही युग बीत जाए। उन्होंने सती जी की भस्म को अपने शरीर पर लगाया और कहा कि सती को उनसे कोई अलग नहीं कर सकता। शिव को अर्धनारीश्वर भी कहते हैं, जिसमें उनका आधा शरीर माँ पार्वती का है, जिसमें उन्होंने खुद को कभी अलग नहीं समझा। आज की डेट में ऐसी लॉयल्टी बहुत कम देखने को मिलती है। भगवान शिव कहते हैं, जिसके भी साथ है उसकी रिस्पेक्ट तो कर ही सकते हैं। किसी के जज्बात से खेलना हमें कभी सुकून नहीं दे सकता। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में हर महादेव लिखें, ताकि भगवान आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे और भगवान भोले का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। हर हर महादेव।